मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खादों पर मिलने वाली सब्सिडी के हवाले से काफ़ी दोस्त परेशान हैं कि उनके टोकन सेंड नहीं हो रहे, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो ये क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी सारी तफसील अर्ज़ करूँगा। पहले जो तरीक़ाकार चल रहा था उसमें जैसे ही किसी काश्तकार भाई की वेरिफिकेशन होती थी फ़ौरन उसको रकम का मैसेज मिल जाता था। वेरिफिकेशन अब भी हो रही है, वो बंद नहीं हुई, सिर्फ़ नकद पैसे मिलना वो बंद हुए हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो भाई पहले अपनी वेरिफिकेशन करवा कर सब्सिडी की रकम हासिल कर चुके हैं उनको चेक किया जा रहा है, यानी उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि उनके पास कितनी काश्तकारी है, वो ठेकेदार हैं, मालिक हैं, उनकी काश्तकारी की नीयत क्या है। दूसरा फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी है। तो उसकी वजह ये थी कि जिन भाइयों ने कूपन सेंड किए हुए थे उनकी तादाद ज़्यादा थी और फ़ंड जो है वो कम थे। तो अब इस नए तरीक़ेकार में जो भाई भी अपनी वेरिफिकेशन करवाएगा तो उसको अब फ़ौरन रकम नहीं मिलेगी, बल्कि जब उसका नंबर आएगा उस वक्त उसको रकम दी जाएगी। यानी उसकी रकम पेंडिंग में होगी, तो जब उसका नंबर आएगा उस वक्त वो रकम उसको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब टोकन सेंड करने के हवाले से बात करते हैं। टोकन सेंड हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों के हो रहे हैं जिनके नाम के ऊपर ज़री रकबा है। जिनके नाम पर ज़री रकबा नहीं है उनके टोकन सेंड नहीं हो रहे। और जिन भाइयों ने, ठेकेदारों ने, काश्तकारों ने ज़री कर्ज़ा हासिल किया हुआ है उनके टोकन भी सेंड हो रहे हैं। इनके अलावा किसी दूसरे बंदे के टोकन सेंड नहीं हो रहे। तो इसलिए ऐसे काश्तकार भाई जो ठेकेदार हैं, जब वो टोकन सेंड करते हैं तो उनको ये मैसेज मसूल होता है कि आप अपनी काश्तकारी के सबूत के साथ मुतल्लिका ज़राअत ऑफिसर साहब से रब्ता करें, क्योंकि काश्तकारी के हवाले से उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनके काश्तकार होने की तस्दीक हो सके। ये इसी किस्म के काश्तकार भाई का टोकन सेंड किया है जो ठेकेदार हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका टोकन जो है वो सेंड नहीं हो रहा और उनको वही काश्तकारी के सबूत वाला जो मैसेज है वो मसूल हो रहा है। तो ये एक दूसरे काश्तकार हैं जिनके नाम पर ज़री रकबा है, तो ये उनका टोकन जो है वो सेंड किया जा रहा है। आप देखें कि उनका टोकन जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाता है। तो सवाल ये है कि ठेकेदार भाई अपने टोकन कैसे सेंड करें। तो ऐसे टोकन सेंड करने के हवाले से जैसे ही हमें कोई हदायत मसूल होगी हम फ़ौरन आपको इतला देंगे। तो इसलिए हमारे ठेकेदार भाई बिल्कुल परेशान ना हों। उन्हीं के तरीक़ेकार पर काम हो रहा है कि उनको कैसे, किस तरीके से सब्सिडी फराहम करनी है। तो हमारे कुछ ठेकेदार भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़री रकबे के मालकान के तावन के ज़रिए ज़री कर्ज़ा हासिल किया हुआ है, तो उनकी भी वेरिफिकेशन खुद ब खुद हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस भाई ने भी ज़री कर्ज़ा हासिल किया था उसने लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो ऐसे भाइयों को ज़री कर्ज़ा हासिल करने का फ़ायदा ये हुआ है कि उनको टोकन सेंड करने के लिए अपनी काश्तकारी की अब वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि बतौर काश्तकार उनकी रजिस्ट्रेशन हुई और यही उनकी तस्दीक है। तो दोस्तों, अब खादों पर मिलने वाली सब्सिडी की वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जिस भाई की वेरिफिकेशन हो गई है तो उसको सब्सिडी के पैसे जो हैं वो मिल चुके हैं। सब्सिडी वेरिफिकेशन बंद नहीं हुई, वो चल रही है। सिर्फ फ़ंड जो हैं उनकी कमी की वजह से पैसों की तरसील जो है वो बंद है। तो जिनकी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई या जिन्होंने अभी अभी टोकन सेंड किए हैं, तो दोस्तों फ़ंड की कमी की वजह से उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। आपको पता है पहले जैसे ही वेरिफिकेशन होती थी तो रकम का फ़ौरन मैसेज चला जाता था और बंदा अपने पैसे वसूल कर लेता था। लेकिन अब फ़ंड्स के ना होने की वजह से वेरिफिकेशन हो जाती है लेकिन वो पेंडिंग में चली जाती है कि जब फ़ंड दस्तयाब होगा इस बंदे को उस वक्त पैसों का मैसेज जाएगा। तो इसलिए आप अपनी वेरिफिकेशन करवाना बंद ना करें। कुछ लोग गलत ख़बरें और गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि सब्सिडी की वेरिफिकेशन बंद हो गई है, DAP खाद के टोकन सेंड नहीं होंगे, अब ये होगा, अब वो होगा। वो सारी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। तो ऐसी ख़बरें सिर्फ़ काश्तकारों को परेशान करने के लिए फैलाई जा रही हैं कि सब्सिडी का हसूल बहुत मुश्किल है, जबकि काश्तकारों की इस सहूलत को बेहतर बनाने पर काम जारी है। तो ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल यकीन न करें, ये सारी ख़बरें गलत हैं। अगर ऐसी कोई ख़बर होगी या ऐसी कोई बात होगी हम आपको बता देंगे।
तो कुछ भाई इस वजह से परेशान हैं कि जब वो अपनी खाद की वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे रिकॉर्ड तलब किया जाता है, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ़ एक दफ़ा पेश करेंगे। हर बार उनको रिकॉर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक दफ़ा रिकॉर्ड चेक करवा देंगे तो आपकी तस्दीक हो जाएगी कि आप ज़मींदार हैं। तो एक दफ़ा जब ये तस्दीक हो जाएगी तो दोबारा जब आप टोकन सेंड करेंगे तो सिर्फ़ आपको आकर एक दफ़ा ये बताना होगा कि भाई मैंने टोकन सेंड किए हैं, मेरी तस्दीक कर दें ताकि मुझे पैसे मिल जाएं। तो उसके लिए दोबारा आपको नहीं कहा जाएगा कि आप तस्दीकी रिकॉर्ड लाएँ, गिरदौरी वगैरह, फ़र्द वगैरह कोई चीज़ भी लेकर आएँ। दोस्तों इस बात को अपने दूसरे भाइयों को भी बताएं ताकि वो परेशान ना हों। तो जैसे ही कोई भी नई खबर इस हवाले से आएगी हम आपको फ़ौरन इसकी इत्तला देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।